कक्षा 10वीं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके भाग 3 में हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की बीजगणितीय विधियां। इसके पूर्व जो हमने देखा था रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफी विधि, आज हम देखेंगे बीजगणितीय विधियां। इनमें प्रमुख रूप से होती हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। आइए आज हम जिसका अध्ययन करेंगे वह है प्रतिस्थापन विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे उसके विभिन्न चरण यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है x + y = 14, 2x + 3y = 4। इस प्रश्न को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ऐसे किसी भी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी समीकरण से जो सुविधाजनक लगता हो उसमें से किसी एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे इस प्रश्न में समीकरण 1 और 2 में जो हमें आसान लगे, सुविधाजनक लगे, उस समीकरण को हम हल करेंगे। तो हमने यहाँ पर समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाली। तब हम देखते हैं कि यदि हम y का पक्षांतर कर दें तो हमें x का मान प्राप्त होगा, x = 14 - y। इसे हम समीकरण नंबर 3 से निरूपित करेंगे। इस प्रकार हमें समीकरण 1 से x की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसके अगले चरण में इस मान को अगले समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। अर्थात यदि हमने समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाली है तो हम उसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। परंतु यदि हमने समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाली होती तो हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते। इसी प्रकार हमने समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाली, हम चाहते तो y की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते थे। इसी प्रकार समीकरण 2 के साथ भी या तो x की या y की वैल्यू ज्ञात कर सकते थे। यहाँ किस समीकरण को लेना है और किस चर का मान ज्ञात करना है ये हमारे ऊपर निर्भर रहता है। जो हमें सुविधाजनक और आसान सरल लगता है हम उस समीकरण से उस चर का एक मान ज्ञात कर लेते हैं। इस चर को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। तो हम इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो हम पाते हैं कि जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे 14 - y। तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगा। इसे आगे हल करने पर या तो चर का मान प्राप्त होगा या बिना चर के कथन प्राप्त होगा। अर्थात जब हम x की वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं तो आगे हल करने पर हमें चर y का मान प्राप्त हो सकता है अथवा बिना चर के कोई कथन प्राप्त होगा। आइए हम इसी प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो यदि हमने 2 का यदि 14 में मल्टीप्लाई किया जो कि 28 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 2 का यदि हमने y में मल्टीप्लाई किया तो -2y प्राप्त होगा तथा +3y जैसे कि तैसे लिखे = 4। अब यदि हम 28 का पक्षांतर कर दें तो 28 का साइन इस तरफ माइनस हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा -2y + 3y = 4 - 28। इस प्रकार हमें y की जो वैल्यू प्राप्त होगी -24 के बराबर प्राप्त होगी। तब हमने देखा कि हमें चर y की वैल्यू आसानी से प्राप्त हो गई है। यदि हमें चर y की वैल्यू प्राप्त हो गई है तो हम इस वैल्यू की सहायता से दूसरे अज्ञात चर x का मान ज्ञात करते हैं। तो y का जो मान है इसे हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें x का मान ज्ञात हो सकता है। हमने इस प्रश्न में जो हमारा y का मान है -24 प्राप्त हुआ है उसे हमने समीकरण 3 में y का रख दिया। तो हमें समीकरण 3 जो कि हमने लिखा था x = 14 - y, इसमें हमने y की जगह y की वैल्यू रख दी। तो x = 14 - y की जगह हमने लिखी -24। तो माइनस और ये माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें यहाँ पर प्लस प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें x बराबर प्राप्त होगा 14 + 24। तब हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी 38। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस निकाय को हम हल करने पर x की वैल्यू 38 और y की वैल्यू -24 प्राप्त होती है। इस प्रकार के जो हल हैं यह हल
अद्वितीय हल कहलाते हैं, अर्थात इसके अतिरिक्त x और y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है। परंतु यदि बिना किसी चर के कथन प्राप्त होता है तो वह कथन या तो सत्य होगा या असत्य होगा। जैसे हमने इसको जब हल किया था तो इसमें हमें जो कथन प्राप्त हुआ था, हमें इसमें x की वैल्यू ज्ञात हो गई थी। x की वैल्यू हमने आसानी से ज्ञात कर ली थी और y की वैल्यू ज्ञात कर ली थी। x की वैल्यू 38 और y की वैल्यू -24 आई थी। परंतु यदि हम अन्य प्रश्न देखें जिसमें यदि बिना चर के कथन प्राप्त होता है तो वह कथन या तो सत्य होगा या असत्य होगा। यहाँ पर हमने दो समीकरण लिखे, x + 2y - 4 = 0 तथा 2x + 4y - 12 = 0। इसको हम आगे हल करके देखते हैं कि हमें किस प्रकार के प्रश्न प्राप्त होता है। तो इसमें हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण को, इन समीकरण में से किसी एक समीकरण की सहायता से किसी एक चर का मान ज्ञात करते हैं। तो हमने यहाँ समीकरण 1 लिया। समीकरण 1 की सहायता से हमने x का मान निकाला। इसमें हम -4 का और +2y का पक्षांतर करेंगे तो 4 का साइन प्लस होगा और 2y का माइनस होगा। इस प्रकार हमें ये समीकरण नंबर 3 हमें प्राप्त होगा। ये जो x का मान है इसको हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हम पाते हैं कि 2 × x की जगह x की वैल्यू 4 - 2y + 4y + 4y - 12 = 0। इसे हम आगे हल करते हैं तो हम देखते हैं कि यदि 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 4y + 4y - 12। इसे और आगे हल करें तो हम देखते हैं कि -4y और +4y, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 बचेंगे, इसलिए इन दोनों पदों को हम निरस्त कर देते हैं। तो हमें प्राप्त होता है 8 - 12 अर्थात -4 = 0। यह जो कथन है बिना चर के प्राप्त हो रहा है। जैसे हमने पूर्व में कहा था, x का मान या y का मान निकाल कर यदि अगले समीकरण में प्रतिस्थापित करें हमें तो दो प्रकार की स्थितियाँ प्राप्त होंगी। या तो हमें चर का मान प्राप्त होगा, जैसे कि इसके पूर्व में y का मान -24 प्राप्त होगा, या फिर बिना चर के कथन प्राप्त होगा जो कि इस प्रकार है। तो यहाँ हम देखते हैं कि -4 0 के बराबर यहाँ प्रदर्शित हो रहा है, परंतु हम जानते हैं कि -4 0 के बराबर नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो कथन है असत्य कथन है। यदि कथन असत्य है तो हम यह सब कहेंगे इन समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। इसी प्रकार यदि हम इस समीकरण को हल करने पर बिना चर के प्राप्त होता है और देखते हैं कि कथन सत्य है तो क्या होता है। आइए इसके लिए एक हम उदाहरण लेते हैं। मान लो एक प्रश्न लिखा हुआ है 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। इन दोनों समीकरण युग्मों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम दिए गए पहले चरण के अनुसार किसी भी एक समीकरण की सहायता से एक चर का मान ज्ञात करते हैं। हमने मान लिया समीकरण 1 को लिया, तो यदि हमने समीकरण 1 में लिखा 2x = 9 - 3y, और यदि यहाँ से 2 को हटाया तो हमें x की जो वैल्यू प्राप्त होगी 9 - 3y/2 प्राप्त होगी, जिसको कि हम समीकरण नंबर 3 से प्रदर्शित करते हैं। आइए यह जो x का मान है इसको हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 को यदि हम लिखें, समीकरण 2 जो कि लिखा है 4 × x, x की जगह x की वैल्यू रखेंगे जो कि 9 - 3y/2 है, + 6y = 18। यदि हम 2 से 4 को कैंसिल करें या निरस्त करें तो 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4। यदि 2 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राप्त होंगे हमें 18 - 6y + 6y
इज इक्वल टू 18। 6y से 6y निरस्त हो जाएंगे क्योंकि 6y का साइन यहाँ माइनस है और यह प्लस है, तो 6y में से 6y घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, अर्थात यह पद निरस्त होंगे। तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 18 इज इक्वल टू 18, अर्थात जब हमने समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालकर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित की तो उसे आगे हल करने पर हमें जो कथन प्राप्त हुआ बिना चर के प्राप्त हुआ। परंतु यह जो कथन है यह सत्य है क्योंकि हम जानते हैं 18 और 18 इक्वल होते हैं, अर्थात समीकरण 2 में जब हमने x की वैल्यू जब रखी थी तो हमें चर y विलुप्त हो गया तथा जो कथन प्राप्त हुआ वो सत्य प्राप्त हुआ, अर्थात 18 के इक्वल है। तब हम कहेंगे इस प्रकार के जो निकाय होते हैं ऐसे रैखिक समीकरण के हल अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस प्रकार हमने 3 प्रकार के प्रश्न किए, जिसमें पहले प्रश्न में हमें चर y और x के मान आसानी से प्राप्त हो गए, अर्थात उनका अद्वितीय हल प्राप्त हुआ। दूसरे वाले प्रश्न में जिसमें कि चर विलुप्त हो गया था और जो कथन प्राप्त हुआ वो असत्य कथन प्राप्त हुआ, अर्थात -4 0 के इक्वल प्राप्त हुआ था जो कि असत्य कथन था। तो इस प्रकार के रेखीय समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होता है। और तीसरे प्रकार के प्रश्न जो कि यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर भी बिना चर के कथन प्राप्त हुआ परंतु कथन सत्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे रैखिक समीकरण युग्मों के अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। आइए इसी के आधार पर हम प्रश्नावली 3.3 के कुछ प्रश्न हल करेंगे, जिसमें यह देखेंगे कि निकाय के प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार सब प्रश्नों को हल किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने 3 प्रश्न लिखे हैं जो कि आपकी प्रश्नावली या उदाहरण में आपको आसानी से मिल जाएंगे। हल करने के लिए विधि सीखने के लिए हमने 3 प्रश्न लिए हैं, जिसमें एक प्रश्न इस प्रकार है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करो। इन्हें प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न है 3x - y = 3 तथा 9x - 3y = 9। तीसरा प्रश्न जो है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। आइए इन तीनों प्रश्नों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न जो है जिसमें लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करो। हमें 2 संख्या ज्ञात करना, तो हमने माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। तो जो हमारी पहली शर्त है उसमें लिखा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी x जो है बड़ी संख्या है और y हमारी छोटी संख्या। तो हम देखते हैं कि x - y = 26। ये हमारा समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब जो दूसरी शर्त हमारी लिखी हुई है जिसमें लिखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो यदि हम एक संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या y मान लेते हैं तो x y से 3 गुनी है, अर्थात x = 3y। इसको हमने समीकरण नंबर 2 लिख दिया। चूँकि सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हमें इसमें चर x की वैल्यू y के पदों में ज्ञात हो गई, तो इसलिए यदि हम देखें तो यहाँ प्राप्त करते हैं समीकरण 2 से x = 3y। यदि आप पक्षांतर कर भी लेते हैं तो हमें समीकरण ऐसा प्राप्त होगा x - 3y = 0, जिसे फिर से पुनः हल करेंगे तो x = 3y प्राप्त होगा। इसलिए हम समीकरण 2 को यथावत लिखा रहने देते हैं, x = 3y। जो x की जो मान है, x का जो मान है उसको हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था x का मान अपन रख रहे हैं, तो यहाँ पर x का जो मान है 3y - y = 26। 3y में से 2y को यदि माइनस करेंगे, इस 3y में से y को माइनस करेंगे तो हमें
2y प्राप्त होगा, 2y इज इक्वल टू हो गया 26। तो यहाँ पर हम देखते हैं y की वैल्यू आ जाएगी 26/2। यदि इसे हम 2 से निरस्त करें तो 2 1 जा 2, 2 13 26। तो y की वैल्यू जो आ गई हमारी 13 प्राप्त हुई। यह y का मान जो है यदि हम उसको समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम प्राप्त करते हैं कि y का मान यदि हमने समीकरण 2 में रखा तो हम प्राप्त होगा x बराबर 3 × 13, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो 13 के इक्वल है। 3 × 13 तो हमारे x की जो वैल्यू प्राप्त होगी 39 प्राप्त होगी। इस प्रकार यदि हम आंसर लिखना चाहें तो हमें प्राप्त होगा कि पहली जो संख्या है जिसे हमने x माना था वह 39 होगी, दूसरी जो संख्या है जिसे हमने y माना था वह 13 होगी। इस प्रकार इस प्रश्न को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया। आइए अगला एक प्रश्न लेते हैं जिसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जिसमें लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इस प्रश्न को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि की प्रथम चरण से किसी भी समीकरण से हम चर का मान ज्ञात करेंगे। हम इसमें समीकरण एक ही ले लेते हैं, इससे हम चर y का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लिखते हैं y माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। यदि हम y का मान निकालना चाहते हैं तो इसमें यदि हम y माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस 3a हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 3x। इसको हम समीकरण नंबर 3 से निरूपित करेंगे। इस प्रकार हमें समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब हम यह जो y का मान है इसको हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर प्रतिस्थापित करने तो हमारे समीकरण 2 का जो है हमारे समीकरण 2 में लिखा था 9, एक यहाँ पर x जैसा का तैसा माइनस 3 इंटू बाई की वैल्यू रखें तो बाई की वैल्यू जो कि हमें प्राप्त हुई है माइनस 3 प्लस 3x कोष्टक बंद इज इक्वल टू 9। इसे हम आगे हल करें तो हम पाते हैं कि 9x माइनस 3 का माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9, माइनस 3 का प्लस 3x में गुणा करेंगे तो माइनस 9x प्राप्त होगा बराबर 9। यहाँ पर 9x और प्लस 9x अर्थात 9x में से 9x को घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, इसलिए ये दोनों पद निरस्त हो जाएंगे। तो हमें प्राप्त होगा 9 इज इक्वल टू 9। तो हम देखते हैं कि इस निकाय को हल करने पर बिना चर के कथन प्राप्त हो रहा है तथा जो कथन प्राप्त हो रहा है वो सत्य है, क्योंकि 9 के इक्वल होता है। तब हम कह सकते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के रैखिक समीकरण युग्म के यदि सत्य प्राप्त होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसी में हमने जो तीसरा प्रश्न लिया था उसे देखते हैं, जिसमें लिखा था 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले हम लिखेंगे
किसी भी समीकरण की सहायता से, या तो समीकरण 1 या समीकरण 2, तो सभी प्रश्नों में अधिकांशतः हमने समीकरण 1 लिखा है, तो इसमें भी हम समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से किसी एक चर का मान हम ज्ञात कर लेंगे, या तो हम x का ज्ञात कर सकते हैं या y का। जैसे इस प्रश्न में, इसके पहले वाले प्रश्न में हमने y का मान ज्ञात किया था, हम इसमें x का मान पुनः ज्ञात करते हैं। तो 2x बराबर, हमने 3y का पक्षांतर कर दिया, तो हम प्राप्त करेंगे 8 + 3y। यदि इसको हम और आगे हल करें तो हमें जो x की वैल्यू प्राप्त होगी 8 + 3y / 2, इसको हम समीकरण 3 से निरूपित कर देते हैं। यह जो मान प्राप्त हुआ है, x का जो मान है, x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं या प्रतिस्थापित करते हैं। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, आइए जो x का मान हमें प्राप्त हुआ था उसको हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। तो समीकरण 2 जो लिखा हुआ है 4 × x, x की वैल्यू जो है 8 + 3y / 2 - 6y = 9। यहाँ हम देखते हैं कि 4 2 से निरस्त हो सकता है, तो हम 2 × 1 = 2 और 2 2 × 4। अब हम 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 16 + 6y - 6y = 9। यहाँ हम देखते हैं कि 6y प्लस और माइनस में है, इसलिए 6y में से 6y को माइनस करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, इसलिए इन दोनों पदों को हम निरस्त कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 16 = 9। तो हम देखते हैं कि इस तीसरे प्रश्न को हल करने पर बिना चर के कथन प्राप्त हो रहा है, परंतु दिया गया कथन जो कि असत्य है ना, यह कथन असत्य है क्योंकि 16 9 के बराबर नहीं हो सकता। यह कथन असत्य है, तब हम कह सकते हैं कि इस निकाय का कोई हल नहीं है। इसलिए रैखिक समीकरण योग का कोई हल नहीं है। इस प्रकार हमने सारे प्रश्न हल करके आसानी से देख लिए। प्रतिस्थापन विधि शुरू करने के लिए भी मैंने 3 प्रकार के प्रश्न लिए, जिसमें हमें एक चर के साथ कथन प्राप्त होता है और 2 बिना चर के साथ कथन प्राप्त होते हैं। यदि चर के साथ कथन प्राप्त होता है तो एक चर के साथ हम दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेंगे, तब निकाय का अद्वितीय हल होगा। यदि बिना चर के कथन प्राप्त होता है तो हम पाते हैं या तो कथन सत्य होगा, जैसे कि 9 = 9 प्राप्त हो रहा है, और या फिर बिना चर के जो कथन प्राप्त होगा वो असत्य कथन प्राप्त होगा, जैसे कि यहाँ पर 16 9 के बराबर प्राप्त हो रहा है, यह असत्य कथन है। यदि कथन सत्य है तो ऐसे रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जिससे हम हल नहीं कर पा रहे हैं, तथा यदि कथन असत्य प्राप्त होता है तो ऐसे रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होता। इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि से तीनों प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आप प्रश्नावली 3.3 के सारे प्रश्न हल करके देखिए। यदि कोई प्रश्न करने में कहीं कठिनाई महसूस होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही यदि कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो भी कमेंट बॉक्स में इसका उल्लेख अवश्य करें। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।